हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परचेज़ एंड इंटरनल चेक के बारे में। जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती हैं उसमें क्या होते हैं, अलग अलग परचेज़ डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि पर्सोनल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज़ सर्विस डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे क्या है, परचेज़ डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें के लिए मटेरियल को बाय करना, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बाय करना कम प्राइस पे। तो इसलिए मेन परचेज़ डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, चीपेस्ट एंड द बेस्ट चीज़ को बाय करना। लेकिन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ मतलब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, परचेज़ डिपार्टमेंट के द्वारा फ्रॉड कमिट किया जाता है। ठीक है, वो किस किस तरीके से कमिट किया जाता है और इसीलिए हमें क्या है, इंटरनल चेक की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से फ्रॉड होते हैं, जैसे फर्स्ट फ्रॉड है कि अगर हम क्या है फॉल्स परचेजेस क्या करनी शो कर देते हैं, रिकॉर्ड करनी शो कर देते हैं, ताकि क्या है मतलब अपने प्रॉफिट हैं वो रिड्यूस हो जाए, डिफ्लेटेड शो हो जाए इस वजह से। और सेकंड है कि आपा क्या करते हैं, इन्वॉइसेस होते हैं उसको ट्वाइस में मतलब दो दो बार रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो अपनी कैश पेमेंट है वो ज़्यादा शो हो। और थर्ड पॉइंट है क्या है कि इसमें मतलब हायर प्रॉफिट शो होते हैं अगर आप क्या करते हैं कुछ परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अगर परचेज़ क्योंकि अपना एक्सपेंस होता है, ठीक है, अगर वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अपने प्रॉफिट हायर शो होंगे। और अगर प्रॉफिट हायर शो होंगे तो इससे क्या होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि अपना टू रिकॉर्ड अ परचेज फॉर मटेरियल नॉट येट रिसीव्ड। मतलब क्या है कि मटेरियल को अपन ने रिकॉर्ड कर लिया है जो कि अभी तक रिसीव भी नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, अपने जो प्रॉफिट्स होंगे वो कम शो होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अपने को टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरनल चेक के लिए कुछ टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है कि किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। एस्टिमेशन ऑफ डिमांड में क्या है कि द फ्रैक्शन इसमें जो मतलब अपना परचेज डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, ये देखता है कि एक्चुअल मतलब उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या है, एक रिक्वेजिशन स्लिप मंगवाई जाती है। ठीक है, और फिर क्या है इसमें क्या लिखा होता है कि कितने किस डिपार्टमेंट को कितने मटेरियल की ज़रूरत है और कितने प्राइस का वो क्या है तक का उस डिपार्टमेंट ने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है ऑर्डर। और लेटेस्ट डेट क्या चाहिए, मतलब किस डिलीवरी डेट तक चाहिए, और जो भी बाकी डिटेल्स होती हैं। फिर परचेज डिपार्टमेंट मतलब देखते हैं कि मतलब कितनी गुड्स रिक्वायर है जो फाइनली आती है। अगर रिक्वेजिशन स्लिप नहीं होती तो आप कोई भी जो परचेज डिपार्टमेंट है कोई भी परचेज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या है, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्लिप मतलब प्रिंसिपल फॉलो भी किया जाता है, नो रिक्वेजिशन स्लिप नो परचेज़। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड इंक्वायरी। आफ्टर अपने को पता चल गया कि अपने इतनी डिमांड है, ठीक है, इस डिलीवरी डेट तक चाहिए अपने को और इस प्राइस पे चाहिए। तो क्या करते हैं, अब हम अलग अलग सप्लायर्स के पास क्या है इनविटेशन भेज देते हैं अलग अलग कोटेशन के। इनमें से जो भी मतलब टर्म कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने को मिनिमम प्राइस में मतलब अपने ऑफ़र करता है, ठीक है, वो मटेरियल, तो उससे हम क्या कर लेते हैं, वो मटेरियल को बाय कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो प्लेसिंग ऑर्डर फॉर परचेज। तो अब मान लो जो हमें टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल प्राइस पे दे रहा है तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो परचेज़ मैनेजर क्या करते हैं, परचेज़ ऑर्डर कर देते हैं और 3 कॉपीज़ मंगवाते हैं। तो 3 कॉपीज़ में एक कॉपी होती है सप्लायर को सेंड की जाती है, एक कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है और एक कॉपी होती है परचेज़ डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है। उसके बाद क्या है, मतलब इसके ऊपर क्या लिखा होता है कि कितनी मतलब अपने को सामान वगैरह की ज़रूरत है, ठीक है, ये सब इसमें भी लिखा होता है कि क्या टाइम ऑफ डिलीवरी है, क्या टेस्ट की कितनी मतलब पैकिंग कैसी रहेगी, कितनी टर्म ऑफ पेमेंट, और सारी कंडीशन इस पर मेंशन होती हैं। रिक्वेजिशन स्लिप पे क्या है, नंबर ऑफ़ परचेज ऑर्डर कितने हैं वो भी लिखा होता है, और जो अपने ऑर्डर आए हैं उस पर क्या लगी होती है, हर पे रिक्वेजिशन स्लिप लगी होती है ताकि क्या है क्रॉस रेफरेंस हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब अपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद फाइनली अपने को क्या होता है, गुड्स रिसीव हो जाती हैं और वो किसके द्वारा चेक की जाती है, स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा चेक की जाती है। और जो भी गुड्स रिसीव हुई हैं वो इन्वार्ड रजिस्टर के अंदर क्या की जाती है, रजिस्टर की जाती हैं। और गुड्स किसको सेंड कर दी जाती हैं, स्टोर डिपार्टमेंट को सेंड कर दी जाती हैं। और स्टोर डिपार्टमेंट के पास जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि क्या होती है
एक कॉपी होती है जिससे वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कि कितना मतलब एक्चुअल में मतलब ऑर्डर आए हैं, ठीक है, और उसका कितना वेट है। फिर स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है, गुड्स रिसीव नोट तैयार करता है और उसको फॉरवर्ड कहाँ कर देता है, परचेज डिपार्टमेंट के पास फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद है इसमें क्या मतलब मेंशन किया होता है, सप्लायर ने कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब रिसीव हुई हैं, किस टाइप की गुड्स रिसीव हुई हैं और किस डेट को रिसीव हुई हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। उसके बाद अपने ऑर्डर को मतलब जो भी गुड्स थी वो इनवॉइस रजिस्टर में रिसीव कर लिए। तो उसके बाद क्या है, जो भी अपनी इनवॉइसेस वगैरह होती हैं या अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि इसमें रिक्वेजिशन स्लिप थी, परचेज ऑर्डर, फिर उसके बाद फिर गुड रिसीव नोट और नो लास्ट वन क्या होता है, इनवॉइस। इन चारों को क्या किया जाता है, आपस में मैच किया जाता है कि मतलब कि आपस में क्रॉस रेफरेंस करने के बाद क्या किया जाता है, ये जब वेरीफाई हो जाते हैं तो इनको जो भी इनवॉइस वगैरह होते हैं उसको सीनियर ऑफिशियल के द्वारा साइन कर दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट लास्ट में इनवॉइस को वेरीफाई करने के बाद जब सीनियर ऑफिशियल वेरीफाई कर लेते हैं तो क्या कर दी जाती है, पेमेंट की जाती है। और वो पेमेंट की जो इनवॉइस की पेमेंट की जाती है वो किसको सेंड कर दी जाती है, अकाउंट डिपार्टमेंट को सेंड कर दी जाती है। और जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है वो उसको रिकॉर्ड कर देता है परचेज रजिस्टर में। और उसके बाद में क्या है, ये जो इनवॉइस पे की जाती है, जो अगर चेक के द्वारा की जाती है तो उस पर क्या लगी होनी चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, ताकि क्या है आप डबल पेमेंट से कि हम बच पाएँ, ताकि वो डबल पेमेंट दोबारा से ना हो जाए इस वजह से। तो ये आज हमने पढ़ा था परचेज एंड इंटरनल चेक के बारे में। थैंक यू गाइस।